आप सब। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैं मलाई में से घी निकाल रही थी और उससे पहले मैंने कुकर में आलू उबाले थे, तो आलू बच गए थे, कुछ तो हमने बना के खा लिए थे क्योंकि मंडे था आज। तो चाय के साथ आलू को हमने खा लिया था। दिया का भी फास्ट है, मैंने उसको बहुत मना करा, लेकिन बच्चे हैं क्या करें यार, होता है ना जब बच्चे समझदार हो जाते हैं तो बड़ों की कॉपी करना सोचते हैं। मैं आज सेकंड मंडे था, मतलब कि सावन का दूसरा सोमवार था। मैं सावन की 5 व्रती रह रही हूँ सोमवार के। तो उसने पहले भी जिद करा था, लेकिन मैंने फिर भी उसको समझा के पहले मना कर दिया था। मैंने कि नहीं बेटा मत रहो, लेकिन अब की बार वो मानी नहीं। तो उसके लिए जूस बना रही थी, अपने लिए भी बना रही थी। और ये टाइम था 2-2:30 बजे का और डुगू सोया हुआ था इस टाइम पे, और मैं अपने लिए दिया के लिए बना रही थी, लेकिन डुगू के लिए रख दूंगी। अभी तीनों के लिए ही बना लूँगी। लोटा ये जो है ना, लोटा ही बोलते हैं हमारे यहाँ, इसको लुटिया भी बोलते हैं, लोटा भी। हाँ, तो इसको पूरा बनाऊंगी मैं भर के। तो यहाँ पे इसको काट रही हूँ और दिया इधर बैठी काजू बादाम खा रही थी। और उसके बाद फिर ये जो मैंगो है ना, 3 मैंगो काटे हैं मैंने इसमें, तो गुठली पे थोड़ा थोड़ा बचा के दिया को दे दिया था। और यहाँ पे मैं चीनी ऐड कर रही हूँ और अब ऐड कर रही हूँ मिल्क, यानी कि दूध। और यहाँ पे सामने दिख रही है ना अपने वाइट, तो ये ना इन्होंने वॉलपेपर फाड़ दिया है। हमेशा खड़े रहते हैं यहाँ पे, डुग्गू के काम होते हैं ये। डुग्गू कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ता, जहाँ भी जाता है नुकसान ही कर देता है। तो ये भी डुग्गू ने फाड़ दिया है। अब इसको मैं दोबारा टेप से चिपकाऊंगी। 1 साल हो जाएगा इसको, दिवाली 1 साल नहीं हो जाएगा, दिवाली पे होएगा। दिवाली पे लगाई थी मैंने ये वॉलपेपर, लेकिन कहीं से नहीं फटी हैं, इसे फाड़ देते हैं। ये खड़े रहते हैं ना, कभी ऊपर से फाड़ देते हैं, कभी नीचे से, तो ऐसे ही कर देते हैं ये। तो यहाँ पे मेरा बनके हो गया रेडी। और काजू बादाम भी मैंने कूट लिए हैं और मैंने पूरे में मिक्स कर लिए थे काजू बादाम। और यहाँ पे हम शेयर कर रहे थे, मस्ती करते हुए पी रहे थे। बेडरूम का जो गेट है वो खोला हुआ था और बाहर देख रहे थे, बच्चे खेल रहे थे बाहर, तो उनको ही देख रहे थे करना। और यहाँ पे डुगू उठ गया था, उसको जूस वूस पिला दिया था। और उसके बाद यहाँ पे दोनों पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ देखा इन्होंने पेंसिल छील रही है मम्मा, तो इधर आ गया था डुगू। और इसको भी मैं पढ़ाने के लिए अभी बैठाऊंगी और देखना इसके नखरे कैसे होंगे आगे आगे, अब देखना। और यहाँ पे डुग्गू महाराज जी को देखो पीछे कैसे बैठ के, जैसे बहुत बड़ा पढ़ाकू हो ये, ऐसे बैठ गया कॉपी पेंसिल लेके। तो मैं इसको आगे बुलाती हूँ, मैंने कि इधर आ, मैं तेरे को यहाँ पे बताऊँगी, पढ़ना लिखाना सिखाऊंगी। तो इसको मैं सीधा 1 बनाना सिखा रही हूँ अब। लेकिन काफ़ी दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन सिखाती कुछ हूँ, करती कुछ है ये। यहाँ पे मैं इसको लिखना सिखाती थी, जैसे कि मैंने कि 1 लिखो, बोलता नहीं 2 ऐसे बोलता है, मतलब कि अपने ही चलाता है, हमारी सुनता ही नहीं है। बहुत मुश्किल से मैं इसको लेके बैठती हूँ और मैं बिंदी लगा के दे देती हूँ उसको। मैंने के लिए बिंदी लगा के दे रही हूँ और इसके ऊपर पेंसिल चलानी है आपको, बोलता है बिंदी, हमने कि हाँ चलाऊँ, हाँ। अब इसके बाद देखता है कि कुछ और ही बना के दिखाता है, वहाँ पर चलाता ही नहीं है पेंसिल। हाथ पकड़वा के करवाती हूँ तो कर लेता है, खुद से भी छोटा भी है, नहीं कर पाता। और यहाँ पे ना हम सब बैठने में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे, तो मैं टेबल को इधर से इधर कर लेती हूँ। और दिया कर रही थी टेबल दे रखे थे मैंने इसको, मैंने कि टेबल करो। और ये टेबल सही में यहाँ पे बहुत अच्छी जगह पर आ गई है। खाना खाने के टाइम पे खाना खा लेते हैं और इनको पढ़ाते टाइम है यहाँ पे इस पर पढ़ा भी देती हूँ। वैसे तो बेड वाली टेबल भी है, लेकिन उस पर भी पढ़ा लेती हूँ और इस पर पढ़ा लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी डायरी लेके आ जाती हूँ, जिसमें मेरा सारा हिसाब किताब होता है, दूध का, या फिर जब हमारा मकान बना था उसका, या फिर कुछ भी सामान मंगाते हैं या फिर उसका, मतलब कि हर कुछ मेरा इस डायरी में है। और यहाँ पे मैं ना अब सोच रही थी कुछ बनाना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने क्या बनाया है, क्या बनाना चाह रही हूँ। मैं कुछ लिस्ट बना रही थी यहाँ पे, मैं आपको आगे शेयर करूँगी इस बारे में। और यहाँ पे आपको लगेगा कि मैं इसको डुग्गू को डांट रही हूँ, लेकिन इसको ना मैं ऐसे, जब मुझे इस पर बहुत लाड आता है ना, गुस्सा आता है, तो उसका मुंह दबा देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका मुंह ऐसे दबाना, बहुत ज़्यादा। अभी टाइम हो गया है शाम के 5:45 बज रहे हैं। पता नहीं यार, ऐसा
क्यों होता है और मेरे ही साथ क्यों होता है, और जो मेरे साथ करते हैं मैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं कर पाती, भगवान जाने। अब आप सोच रही होंगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि शायद ही मैं आपसे फ़ेस टू फेस बात कर पाऊँ। मैं ओवर वॉइस करके आपको बताऊंगी, आगे आप देखना सुनना कि आखिर बात क्या है। मन तो कर रहा था ऐसे ही बताऊं, लेकिन मेरे अंदर ये ही है कि मैं फेस टू फेस जो बात मेरे मन में दिल में चली होती है बहुत कम बता पाती हूँ, बहुत कम शेयर कर पाती हूँ। जैसे सब देखा है मैंने, दुख सुख शेयर कर देते हैं, लेकिन मेरे से पता नहीं नज़रें नहीं मिलाई जाती इस तरीके से। आज दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा कि ना तो वीडियो बनाने का मन कर रहा है और ना ही कुछ घर में कुछ काम करने का। बट और आज मंडे है, फास्ट भी है मेरा। आप देख रहे होंगे कहाँ बोल रही है, कहाँ देख रही है। और यहाँ पे जब मैं आपसे बातें कर रही थी तो मैं ना बेडरूम में थी उस टाइम पे, और गेट खुला हुआ था और बाहर देख रही थी और आपसे बात कर रही थी। और यहाँ पे चलो आज कपड़ों की तय बनाते हुए बातें करती हूँ, मैं आपसे बताती हूँ कि क्या हुआ था। वैसे तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जिस टाइम पे मैं आपसे बातें कर रही थी उस टाइम पे मेरा दोपहर के टाइम पे, दोपहर से शाम तक 2-3 घंटे मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ रहा। अकेले अकेले वही सोच सोच के दिमाग ख़राब होता है। मैं ये सोचती हूँ यार, मेरी आदत पता क्या है कि मेरा अपना हो या पराया, जो मुझे लगता है सही है ये इंसान, तो वो यदि मुझे वो बुरा भी कह रहा है ना, मजाक में कह रहा हो या सीरियस कह रहा हो, तो मैं उसका बुरा नहीं मानती, मैं इसको अपना मान लेती हूँ। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, अपना ही तो बोल रहा है, मैं हंसी में टाल देती हूँ, मैंने कि कोई बात नहीं बोलने दे। लेकिन मैंने अब ये बात आजमाई है कि सामने वाला मुझे, कि मैंने उसको, सामने वाले को जिसका बुरा मैं नहीं मानती मजाक में या फिर सीरियस में, मैंने उसको कह दिया मजाक में या फिर गुस्से में, उस इंसान को, सामने वालों को एकदम से मेरा बुरा लग जाता है, मेरा कहा हुआ। मुझे यही समझ में नहीं आता कि यार मैं क्या पत्थर की हूँ, मुझे कोई कुछ भी बोल देता है और मुझे बुरा नहीं लगेगा, और मैंने कुछ बोल दिया तो सामने वाले को इतना बुरा क्यों लग जाता है, मुझे समझ नहीं आता। मुझे ये सोच सोच के बहुत दिमाग ख़राब होता है कि यार मुझे कोई कुछ भी बोल देता है, मैं उसे सीरियस नहीं लेती, मतलब कि दिल से नहीं लगाती। मैंने कि कोई बात नहीं, अपना है, बोलने दिया। लेकिन मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरा अपना ही इतना बुरा ले लेता है, दिल से ले लेता है, जो कि मुझे बहुत रोना आता है इस चीज़ से, बहुत ही मेरा मन भर के आता है देख के। मैंने कि देखो लो, मैंने उनसे कुछ कह दिया तो देखो कितना सीरियस होके बैठ गई हैं। और मेरा दिल पता कैसा है, जब कोई मुसीबत में होता है, चाहे वो अपना हो या पराया हो, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, उसको देखकर भी मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं इसके लिए कुछ कर पाती, और जो कर सकती हूँ वो करती भी हूँ, और जो नहीं कर पाती, जो अपने हाथ में नहीं होता, उसके बारे में ये सोचती हूँ कि काश मैं ये भी कर पाती हूँ। और एक तरह से मेरा दिल अपने प्रति ऐसा है कि मुझे छोटी से छोटी बात दिल से ऐसी लग जाती है कि मैं अकेले अकेले घुटती हूँ उस बात को लेके, वो दिल और दिमाग में मेरी पूरी तरह से छा जाती है, तो बहुत घुटती हूँ उस बात को लेके। बट सामने वाले को ना तो बताती हूँ, ना ही जताती हूँ, ना ही उसको एहसास कराती हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। दिया दीदी के पास मुझे पकड़ के आए, छोड़ दे आप छोड़ दो, दिया छोड़ दो। डुगू पिट्टी कहाँ से लगाई तूने देखो पिट्टी, देखिए देखिए आउटलाइन कर रखी, देखो तो कितनी प्यारी ये मेरा कोई डुगू क्या हाँ जी, क्या हुआ हाँ जी। और आज मैंने अपनी दिल की बहुत सारी बातें आपके साथ कह डाली, आपके साथ शेयर कर डाली। मन हल्का होता है यार जब कोई अपनी बात शेयर करते हैं। और आप भी तो मेरी फैमिली हो, जो आप मेरे से जुड़े हो, मेरी वीडियो देखते हो, तो आप भी मेरे एक फैमिली मेंबर हो, तो आपके साथ भी शेयर करना बनता है। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि कौन है ऐसा, तो मैं वो यहाँ पे नहीं बता सकती कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। शायद वो वीडियो भी देख रहा हो तो समझ जाए मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, तो सॉरी मैं ये नहीं बता सकती कि कौन है। और यहाँ पे मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। शाम को मैं बर्तन धुल रही थी, जो दोपहर के होते हैं मैं तुरंत नहीं धुलती, क्योंकि उस टाइम पे धूप सी आई रहती है किचन में, थोड़ी थोड़ी विंडो पे से थोड़ी ना धूप सी पड़ती है, तो मैं शाम को धुल रही हूँ यहाँ पे। और मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने फिर टी शर्ट डाली थी ऊपर, टी शर्ट नहीं टॉप है, तो टी शर्ट नहीं है, तो डाली थी, गर्मी लग रही थी। और
दिमाग फेस से पता भी लग रहा होगा कि थोड़ा चेंज हो गया था मेरा पूरा फेस। आपसे बात करने के बाद थोड़ा इमोशनल सी भी हो गई थी मैं बाद में। तो यहाँ पे बर्तन धुलने के बाद मैं बच्चों को दूंगी दूध करके, क्योंकि वो दूध मांग रहे थे दोनों बच्चे। और जूस तो दोपहर को पिया था। डुग्गू आप क्या लोगे हैं? बाहर आके बताओ। दे दीदी को पिक्कुर दे दूं और डुग्गू को क्या दे दूं? कैसे? किसके अंदर? दूधू अंदर मूल, दूधू अंदर मूल मूले हैं? बुब्बू अंदर मूल मूले हैं डुग्गू? पहले तो ये बहुत बिस्कुट मांगता था। बिस्कुट ले लो। जब मम्मा डैडी की दोपहर तक थी, बस 8 घंटे तक ड्यूटी, जब तो ये बहुत मांगता था चॉकलेट वाला बिस्कुट। आप भी तो बहुत मांगते थे। ये मम्मा इतना क्यों बताता है? बुलवाता है। और आप बोलते ही हो ज्यादा, वो नहीं बुलवाता, आप खुद बोलते हो ज्यादा। मम्मा ये ऐसे बोलते, ये देख जब भी खाना खाता है, ये देख तू गिरा ये खुद ये गिराता और मेरा नाम लगाता है। ये छोटा है बेटा, वो आपको पता है ना, छोटा भाई है। आप बड़े हो, समझदार हो। और किचन का सारा काम ख़त्म करके बच्चों को दूध वूध पिला के मैं इनके साथ थोड़ी मस्ती करती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इनके साथ सारी टेंशन फ्री हो जाती हूँ। मैं डुग्गू तम्मी छोई सो जाओ मैं। तो किसकी जान है? चिन्नू बता रहा बस एक बार के लिए, किसकी जान है? मम्मा जान नहीं है, मम्मा जान नहीं है। मैं दिया की जान बन जाऊँ? मैं दिया की जान बन जाऊँ? तो किसकी जान है? फिर मैं आपको टम्मी पे नहीं सुलाती, फिर बोलता है ना डुग्गू मम्मा टम्मी शोई और मैं उसको कह रही मैं डुग्गू की टम्मी पे छोई तो अच्छा देखो छोरी ना ऐसे गुदगुदी उठती, हमारे भी तो गुदगुदी उठती होगी। अच्छी हमारे भी तो होती है गुदगुदी भाई। मैं डुग्गू टम्मी पे मैं दिया दीदी की मम्मा बन जाऊंगी। दिया दीदी मैं तो आपकी मम्मा बनूंगी और आपको ही टम्मी पे छुलाऊंगी, दिया को डुग्गू को नहीं छुलाऊंगी, क्योंकि कहना ना मैं तो डैडी की जान हूँ, मम्मा जान नहीं हूँ। दिया मेरी जान है, दिया को अब छुलाया करूंगी टम्मी पे, डुग्गू को नहीं छुलाऊंगी, ठीक है? चल उधर चल लड़ची डुग्गू गंदा बच्चा है ना। और यहाँ पे ये मॉर्निंग में नाश्ता कर रहे थे, बट इनको नहीं पता था मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ और बच्चे पीछे सोए हुए थे। तो यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल बटन प्रेस करने के साथ प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।